तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए ज्यादातर फ्रांस, अमेरिका और रशिया जैसे देशों के ऊपर ही निर्भर है। पर बीते कुछ सालों में भारत के अंदर अपने खुद के बलबूते पे भी न्यूक्लियर रिएक्टरों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से एक ऐसा घोषणा किया गया या फिर कहे तो एक ऐसा जानकारी दिया गया जो कि आने वाले समय में भारत के लिए जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है उसे संपूर्ण रूप से बदल भी देगा और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भारत को और फ्रांस, रशिया या अमेरिका जैसे देश के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से बताया गया है कि इंडिया फिलहाल नए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि फैक्ट्री में ही बन पाएगा और ये भारत के जो कि क्लीन एनर्जी सेक्टर को काफी अधिक मजबूत करेगा और एक तरीके से इसे ट्रांसफॉर्म करेगा। जितेंद्र सिंह की तरफ से एक इंटरव्यू में जानकारी दिया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर को अब ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत आगे बढ़ाने का तैयारी किया जा रहा है, जिनमें फिलहाल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही मौका दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को मौका नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का जिक्र किया जा रहा है वो असल में 300 मेगावाट कैपेबिलिटी का एक ऐसा फ्लेक्सिबल डिजाइन होगा जिसे कि बनाने के लिए ज्यादा तामझाम का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह की तरफ से इसे लेके ये भी बताया गया है कि ये मोबाइल और एक ऐसा मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी होगा जो कि फैक्ट्री में ही बन सकेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल के जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स होता है वो फैक्ट्री में नहीं बनता है बल्कि विशाल आकार के कारण इसे वहीं पे ही बनाया जाता है जहाँ पे इसे स्थापित करना होता है। पर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसे एक तरीके से फैक्ट्री में बनाया जा सकेगा और जहाँ पे इसे लगाना होगा उसे वहां पे जाके असेंबल किया जा सकेगा। दोस्तों जितेंद्र सिंह की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा करीबन 10 रिएक्टरों को बनाने को लेके एक अनुमति दिया गया है। हालांकि दोस्तों माना जा रहा है कि ये जो अनुमति है ये इनिशियल है, मतलब 10 रिएक्टर के बाद और भी अतिरिक्त मात्रा में रिएक्टरों को भारत में बनाया जाएगा ताकि भारत को क्लीन एनर्जी सेक्टर में और मजबूत किया जा सके। दोस्तों फिलहाल भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब NPCIL के द्वारा बनाया भी जाता है, ऑपरेट भी किया जाता है। पर साल 2015 में गवर्नमेंट की तरफ से एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाया गया है जिसके अंतर्गत अब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पब्लिक सेक्टर कंपनी ज्वाइंट वेंचर में ऐसे न्यूक्लियर प्रोजेक्टों में काम कर सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ ही दिन पहले मतलब इसी महीने के शुरुआती समय में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था जिसके अंतर्गत 2 700 मेगावाट के प्रेशराइज हैवी रिएक्टर को मध्य प्रदेश के चुटका प्लांट के लिए बनाया जाएगा, जबकि ऐसे 4 रिएक्टरों का निर्माण राजस्थान के माही बांसवाड़ा के लिए भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो 300 मेगावाट के मॉड्यूलर रिएक्टरों का जिक्र किया जा रहा है ये असल में आकार में छोटा होगा जिससे कि दुर्गम क्षेत्र में भी इसे लगाया जा सकेगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जहां तक पावर सप्लाई करना काफी मुश्किल है उस एरिया के लिए भी इसे बना के एक पावर एफिशिएंसी जनरेट किया जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत ज्यादातर जितने भी रिएक्टरों का इस्तेमाल कर रहा है वो आइदर फ्रेंच, रशियन है और काफी कम मात्रा में ऐसे रिएक्टरों का जिक्र है जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी से या अमेरिका के मदद से बना हो। पर ऐसे 700 मेगावाट के प्रेशराइज रिएक्टरों के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ मॉड्यूलर रिएक्टरों के डेवलपमेंट का जो बात है ये भारत को इन सभी देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटाएगा और आने वाले समय में किसी भी देश को भारत को पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए अनुरोध करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों भारत जैसे देश के लिए पावर काफी अधिक आवश्यक है। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से दुनिया के बड़े बड़े कंपनी भारत में आ रहा है जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग को संपूर्ण रूप से भारत से ही करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों एफिशिएंट पावर अगर भारत में नहीं होता है और वो भी सस्ता पावर नहीं होता है तो इस तरीके के कंपनी रन हो पाएगा और ना ही कंपनी के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट सस्ता हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पावर अगर कोल या फिर अन्य फॉसिल्स फ्यूल से बनाया जाता है तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है जो कि भारत के एनवायरमेंट के लिए भी मुश्किलें पैदा करेगा और लोगों के लिए भी हेल्थ का इशू जनरेट करेगा। हालांकि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी भी एक सोर्स है लेकिन बड़े मात्रा में ऐसी इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर्याप्त नहीं है और भारत रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आगे बढ़ना है तो न्यूक्लियर एनर्जी अति आवश्यक है और ऐसे बड़े रिएक्टरों के साथ ऐसे छोटे रिएक्टरों का भी जरूरत है ताकि जल्द से जल्द भारत में हर एक कोने तक ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर कहे तो क्लीन एनर्जी को पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ भारत में अगर रिएक्टर बनेगा तो एक तरीके से इसके कॉस्ट भी घटेगा और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ये और सस्ता होगा।